इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया 3 साल 8 महीने गुजर गए, वक्त बीतता गया और फिर वही कूफा का मुख्तार सकफी जिसके यहाँ हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु उतरे थे। मुख्तार सकफी लोगों के बीच एक आवाज उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ इमाम हुसैन के खून का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो सारे इमाम हुसैन की तरफ थे। वो सारे लोग खड़े होकर कहने लगे कि हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लेने के लिए तलवार उठा रहे हैं। और सारे लोग मुख्तार सकफी के साथ तैयार हो गए। फिर मुख्तार सकफी ने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से एक झूठा खत लिखा और लोगों से ये कह दिया कि मुझको इमाम हुसैन के भाई और मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिखा है कि इमाम हुसैन के कातिलों का बदला लिया जाए। अब हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को जब इस खत के बारे में पता चलता है तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने ये खत नहीं लिखा है, लेकिन अगर वो नवासाए रसूल के कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुख्तार सकफी को अब और ताकत मिल जाती है और मुख्तार सकफी ने कहा ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर रहेंगे। उसने सारे लोगों को अपने साथ जमा किया और कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। मुख्तार सकफी के पास सबसे पहले गिरफ्तार करके सिमर को लाया जाता है। जब सिमर को गिरफ्तार करके लाया गया तो मुख्तार सकफी कहता है कि बता सिमर तेरा क्या हाल किया जाए, और कहा कि वो तू ही है ना जिसने इमाम हुसैन के कत्ल के लिए तरह तरह की साजिशें रची थी। इतना सुनते ही सिमर कांपने लगा और सिमर कहता है ए मुख्तार सकफी मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। तो मुख्तार सकफी ने कहा लेकिन मैंने हुसैन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी और इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में नहीं गया था। जालिम तू हुकूमत के लालच में इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में तलवार चला रहा था और सुना गया है कि इमाम हुसैन के सर को सर तन से तूने ही जुदा किया है, इसलिए तेरी गर्दन जरूर काटी जाएगी। सिमर ये सुनकर डर के मारे कांपने लगा। मुख्तार सकफी ने जल्लादों से कहा सबसे पहले इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और जबान काट दो, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काटकर इसे तड़पा तड़पा कर मारो। इस तरह से सिमर को पहली बार सजा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि इमाम हुसैन के कातिलों में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख ले। सिमर के बाद अमर बिन साद को गिरफ्तार किया गया। अमर बिन साद को जब गिरफ्तार करके लाया गया तो अमर बिन साद से मुख्तार सकफी ने पूछा बताओ तुम कहाँ थे और तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? अमर बिन साद कहता है अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, मैंने इन चीजों से ध्यान देना छोड़ दिया है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अमर बिन साद की ये बात सुनते ही मुख्तार सकफी ने गुस्से से कहा जालिम तूने जिस दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था, तुझे इससे पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं सियासत में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तूने नवासाए रसूल को करबला के मैदान में तड़पाया था और वो तू ही तो है जिसने एक एक को करबला के मैदान में पानी के लिए तरसाया था। अब सोच तेरा क्या अंजाम होगा। अमर बिन साद ये सुनते ही डर से कांपने लगा और फिर अमर बिन साद के लड़के को बुलाया गया और बुलाने के बाद मुख्तार सकफी ने कहा अमर बिन साद के सामने इसके बेटे को कत्ल किया जाए। ये सुनते ही अमर बिन साद ने कहा मैं देखकर कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो मुख्तार सकफी ने कहा जब इमाम हुसैन के बच्चे अली असगर के तीर लगा था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने उनके जवान बेटे अली अकबर को शहीद किया गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने भतीजे कासिम को तड़पा रहे थे तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मुख्तार सकफी ने कहा मार डालो इन जालिमों को। और फिर अमर बिन साद के ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया गया और फिर उसकी उंगलियां काटी गई, आंखें निकाली गई कि जमान काटकर उसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट दिया गया, उसको आग में जलाकर खाक कर दिया गया। और इस तरह से इमाम हुसैन के कातिलों में से दूसरे कातिल को सजा दी गई।
अब तीसरा दुश्मन खूली गिरफ्तार करके लाया गया, जिसने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अक़दस से सर मुबारक को जुदा किया था। ये वही मर्दूद थे जो हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को रुमाल में लपेटकर नेजे पर लटकाकर चल रहा था। खूली को पकड़ने के बाद मुख्तार सकफी के पास लाया गया और मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया कि इसे इस तरह की सजा दी जाए कि जिसे पूरी दुनिया याद रखे। मुख्तार सकफी ने कहा, इसके हाथ पाँव को काटकर एक एक हिस्से को अलग कर दो। हाथ पाँव अलग करने के बाद खूली की जबान काटी गई, फिर उसकी गर्दन काटी गई। इस तरह से खूली को सजा दी गई। अब हुरमला इब्ने काहिल को पकड़ा जाता है। हुरमला इब्ने काहिल ये वही मर्दूद थे ने हजरत अली असगर की गर्दन पर तीर मारा था। मुख्तार सकफी ने कहा, इसके दोनों हाथों को बांध दो, इसके पैरों को भी बांध दो और इसके मुंह को ऊपर उठाओ। इसकी गर्दन पर इतने तीर मारो, तीरों से इसकी गर्दन छल्ली हो जाए और तीरों के जरिए से इसकी गर्दन अलग हो जाए। इस तरह से इब्ने काहिल को तड़पा तड़पा कर सजा दी गई। इसके बाद इब्ने जात को पकड़कर लाया जाता है। जब इब्ने जात को पकड़ने के लिए मुख्तार सकफी की फौजें जाती है तो इब्ने जात वहां से बचकर भाग जाता है। फिर उसे मुख्तार सकफी के सामने गिरफ्तार करके पेश किया जाता है। मुख्तार सकफी के सामने इब्ने जात से कहा, उस दिन को याद कर जब तुमने अपने साथियों को और लोगों के इमाम हुसैन के सामने भेजा था। तो इब्ने जात ने कहा, मुख्तार तुम मेरे साथ क्या करोगे? तो मुख्तार सकफी ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और इतनी बेदर्दी के साथ करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। इब्ने जात को कत्ल किया गया, उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अलग किया गया और मुख्तार सकफी के सामने उसी कूफा के गवर्नर हाउस में इब्ने जात का सर उसी जगह पर रखा गया जहां पर हजरत इमाम अली मकाम का सर मुबारक रखा गया था। और इतने में वहां पर एक सांप जाहिर हो जाता है और उसके नथने में घुस जाता है और उसके मुंह से निकलता है, फिर मुंह से घुसकर उसके नथने से निकलता है, फिर नाक में से घुसकर मुंह से निकलता है। पूरे 3 बार उस सांप ने ऐसा ही किया और फिर वो सांप गायब हो गया। सांप के मुंह से घुसने और निकलने का मतलब ये इशारा है कि इसके ऊपर इतना सख्त अजाब होगा कि इसके ऊपर कब्र में सांप छोड़ दिए जाएंगे। इस तरह से इब्ने जात को भी सजा दी गई। अब्दुल्ला बिन कुसैद जमी, मालिक बिन कुसैद, हमल बिन मलिक, इन तीनों के भी हाथ पैर काटकर मुख्तार सकफी ने जिंदा छोड़ दिया ताकि ये तीनों इसी तरह तड़पते बिलखते मर जाए। फिर उसके बाद हकीम बिन तुफैल ताई को पकड़कर लाया गया। ये वो हकीम बिन तुफैल ताई खबीस है जिसने हजरत अब्बास अलमदार के कपड़े उतार दिए थे। फिर इसको जिंदा ही नंगा करके तीरों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद अमर बिन सुबैर को लाया गया। अमर बिन सुबैर ने सौदाए करबला में से कई लोगों को जख्मी किया था। इसे भी नेजों से छेद छेद कर मार दिया गया। इसके बाद जैद इब्ने रकात को पकड़कर लाया गया। जैद इब्ने रकात वो खबीस था जिसने हजरत मुस्लिम बिन अतीक की पेशानी पर तीर मारा था। इसको भी तीरों से छलनी किया गया, मगर जान बाकी थी तो इसको जिंदा ही जलवाया गया। इतिहास में आता है 60,000 यजीदी मुख्तार सकफी के हाथों मारे गए। कितने अंधे और कोड़ी हो गए। कुछ की आंखों में जलती हुई सराय फेरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और लोगों के मुंह सूअर की तरह हो गए। कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास न बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते और कोई भी जिंदा न बच सका। और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों को सजा मिलती है। सिर्फ 6 सालों के अंदर ऐसा तख्ता पलटा कि दुनिया से इमाम हुसैन के कातिलों का सफाया हो गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर समझ में आ गई होगी और आपने जान लिया होगा कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों का अंजाम क्या हुआ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।